मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लक्ष्मी नारायण अपने बच्चों से उनके दिल का हाल जानने आए हैं। मेरे बच्चों, हम चाहते हैं आज आपके मन में जो भी है सब कुछ हमसे कह दो। मेरे बच्चों, जो दूसरों की तकलीफ़ को समझते हैं, जो दया करना जानते हैं, वही अगला जीवन मनुष्य का पाते हैं। मेरे बच्चों, मन का दुखी होना आपके अपने स्वभाव से है। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो आप स्वयं खुद ही अपने आप को दुखी करते हैं। हम चाहते हैं बच्चों कि तुम दूसरों की तरफ ध्यान ना देकर अपने जीवन में ध्यान लगाओ। अपने जीवन में हो रही घटनाओं को समझो, अपना जीवन अच्छे कार्यों में लगाओ। आप खुद पर विश्वास करें, अपने आप को अच्छा महसूस कराएं, कड़ी मेहनत करें, सफलता आपके कदमों में होगी। हमारे बच्चों, सपना देखना अच्छी बात है कि आपको जीवन में क्या करना है, आप उसके लिए चिंतित होते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन पहले हमेशा छोटे सपनों को साकार करने की कोशिश करो, फिर अपने बड़े सपनों को पूरा करो। और बार बार अपने दुखों को याद करके परेशान मत हो। जो आपके पास है उसका अच्छे से उपयोग करके अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भूलकर अपने नए दिन की शुरुआत करें। क्योंकि अगर आप बीते कल को सोचते रहोगे तो आप ज़्यादा परेशान होगे और इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए पुरानी बातों को भुलाकर जीवन में नई शुरुआत करें। मेरे बच्चों, आपको नदी के पानी की तरह बहते रहना है, एक जगह स्थिर नहीं रहना है। जैसे अगर पानी एक जगह रुक जाता है तो वह सड़ जाता है, इसलिए नदी सदैव ही निरंतर बहती रहती है और साफ और शुद्ध रहती है। ऐसे ही जीवन में आपको निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ते जाना है। बच्चों, जीवन में सब्र करना सीखो। अगर आप सब्र कर सकते हैं तो जीवन में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए धीरज रखिए, सब्र रखें। हर काम अपने समय पर होंगे और आप अपने विश्वास को बनाए रखें। हमारे बच्चों, याद रखना, अगर आप यह सोचकर बैठे हैं कि आप कोई नया काम शुरू करेंगे, उसमें गलती होंगी और आप वह काम शुरू ही नहीं करते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब तक आप कोई कार्य करने का प्रयास नहीं करेंगे तो वह कार्य
शुरू कैसे होगा, इसलिए यह ना सोचे कि मैं कार्य शुरू करूँगा तो गलत हो जाएगा, बल्कि सकारात्मक सोच रखे, गलती होने पर उस कार्य को दोबारा करें। मेरे बच्चों, अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाओ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको इसी के साथ चलना है। तो आप इसका साथ दें, इसको वक्त दें, अपने शरीर के लिए दिन में से कुछ समय ज़रूर निकालें, ताकि यह भी आपका साथ आपकी मृत्यु होने तक निभाएं। क्योंकि मेरे बच्चों, हम नहीं चाहते हैं कि आपके शरीर में आपको किसी प्रकार के रोग लगे, क्योंकि एक बार अगर आप रोग से ग्रस्त हो जाएंगे तो आप कभी भी जीवन में वह सफलता नहीं पाएंगे जो आप स्वस्थ होकर पा सकते हैं। मेरे बच्चों, तुम हर परिस्थिति में खुश रहा करो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन इस तरह तुम अगर हार कर बैठ जाओगे तो तुम बिल्कुल टूट जाओगे। ऐसा करके तुम खुद को भी दुख पहुंचाओगे और तुम्हारी माता भी यह सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चों, उठो, आगे बढ़ो, फिर से प्रयास करो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चों, धैर्य और संयम जो व्यक्ति रखता है, उसको उसके कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। और जब उसको वह फल प्राप्त होता है तो वह बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता है। मेरे बच्चों, तुम भी सही समय का इंतज़ार करो और अपने अच्छे कार्य करते जाओ। यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर तुम सबका भला करोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलोगे, दान करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो तुम्हें आने वाले जीवन में कभी भी यह सब परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। यह जीवन अनमोल है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी रक्षा करो, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। उस मनुष्य जीवन में आप अपने अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आगे आप किस योनि में जन्म लेंगे। अब हम अपने वैकुंठ लोक वापस जा रहे हैं और जाने से पहले तुम्हें यही कहेंगे, मेरे बच्चों, सदा खुश रहो और अपने जीवन को हमेशा सच्चाई की राह पर लेकर चलो। तुम्हारा कल्याण हो।